राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिरे। इस बार वर्ष पहली बार कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं। आज जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $79 प्रति बैरल होने के बावजूद भारतीय तेल कंपनियां चुप्पी पर साधे हुए हैं। वर्ष की शुरुआत की अगर बात करें तो कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से $128 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच उस समय गए थे, लेकिन उस दौर में भारतीय तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही थी। अमूमन हर एक महीने के पहले ही इन तरह के चेंजेस हो जाते थे। उसके बाद 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी कर उपभोक्ताओं को कुछ राहत जरूर दी। अब पिछले 5 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट हो रही है और आज तो भारी गिरावट हुई है, जिसके बाद कच्चे तेल के दाम $79 प्रति बैरल पर पहुंच गए। दूसरी ओर भारतीय तेल कंपनियों की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम वो स्थिर रखे हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों का लाभ नहीं मिला। अब देश की जनता को सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि तेल कंपनियां कब अपनी मनमानी छोड़ेंगी और उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी कर राहत देंगी। अभी राजधानी जयपुर में अगर बात करें तो $108.48 प्रति लीटर पेट्रोल है, जबकि डीजल $93.72 प्रति लीटर के स्तर पर है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरावट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दामों में 5 से 10 प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। इतनी गुंजाइश वहां पर है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में किस तरह की स्थितियां बन सकती है, कितनी गुंजाइश कमी की है, किस तरह से उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है, इसकी पूरी जानकारी के साथ में हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, लगातार गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन यहाँ जब धरातल पर बात होती है उपभोक्ताओं से जुड़े हुए, उन्हें राहत से जुड़े हुए चीजों की, तो वो नगण्य है। बीते 5 महीनों से कोई बदलाव नहीं, एकदम स्थिर। कितनी गुंजाइश है इसके बाद भी और किस तरह से राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, तेल कंपनियां जैती शुरू से ही मनमानी करती रही हैं, चाहे वो दौर भी था जो प्री कोविड दौर था, वो उस दौर की बात हो। कोविड का दौर जब ऐसा आया जब शून्य के स्तर पर कीमतें पहुंच गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, कोई खरीद नहीं रहा था पेट्रोल डीजल, उस दौर में भी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। और पोस्ट कोविड जब एकदम से खासकर रूस और इसकी यूक्रेन की जब युद्ध शुरू हुआ तो एकदम से दाम बढ़ने शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के। अगर हम कच्चे तेल की भारतीय पॉकेट की बात करें तो 2 साल पहले जो भारतीय पॉकेट थी वो $68 के आसपास प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। फिर एक दौर ऐसा आया कि बढ़ते बढ़ते $128 प्रति बैरल तक पहुंच गए, यानी जबरदस्त एक $60 के आसपास का एक उछाल देखने को मिला था पेट्रोल की कीमतों में। वो दौर ऐसा था जब देश के अंदर पेट्रोल ₹76 लीटर के आसपास मिलता था, जो आज $108.48 के करीब राजधानी जयपुर में कीमत है और $93.72 की कीमत पर डीजल आज राजधानी के अंदर मिल रहा है। 21 मई को अंतिम बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में सीधे तौर पर कमी की गई थी। वो कमी तब की गई थी जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंदर सीधे तौर पर ₹9 और ₹7 की छूट पेट्रोल और डीजल के अंदर दे दी थी जी। क्योंकि पेट्रोल की कीमत उस समय $118 के पार पहुंच गई थी, डीजल भी ₹100 पार पहुंच चुका था। अब 5 महीने से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर चल रहा है और आज तो पहली बार ऐसा हुआ इस साल की, अगर हम सीधे तौर पर बात करें, क्योंकि साल का हम अक्टूबर के बहुत नजदीक पहुंच गए, साल के जो पहले जो 9 महीने वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस दौर में $80 से नीचे पहली बार आया। आज $79, मतलब कह सकते हैं कि $79.17 प्रति बैरल की जो रेट है वो अब तक की इस साल की सबसे कम रेट है इन 5 महीनों के अंदर। लेकिन कितना ही कच्चे तेल के दामों में गिरावट हुई, जो तेल कंपनियां, भारतीय तेल कंपनियां हैं, उन्होंने किसी तरह का अपने दरों में संशोधन नहीं किया। इन 4 से 5 महीने के अंदर जो तेल कंपनियां, अगर भारतीय तेल कंपनियों की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर 1,56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा भी अर्जित किया है। उसके बावजूद अगर भारतीय जो आम उपभोक्ता है, जिसको पेट्रोल डीजल में राहत का जो इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल है, फिर कहा जाता था कि महंगाई का जो स्तर है वो इतना हो गया, फिर कहते थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध उसकी वजह से सप्लाई बाधित हो रही है। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। जब आप $80 के नीचे आ गए, यानी कि सामान्य दर आ गई है, 75 से $80 प्रति बैरल की कीमत को भारतीय बाजार के अंदर सामान्य कीमत माना जाता है। तो इस कीमत के हिसाब से भारतीय तेल कंपनियों को पेट्रोल के अंदर करीब ₹15 की और डीजल के अंदर करीब ₹10 की राहत देनी चाहिए, जो एक जेन्युइन राहत है। इसका फायदा यह होगा कि पेट्रोल सीधे तौर पर ₹92-93 के स्तर पर आ सकता है और डीजल को अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो ₹83-84 के स्तर पर आ सकता है, जो कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो वर्तमान जो कीमतें हैं उसके हिसाब से इतना इसमें डिक्लाइन आना चाहिए कीमतों में। अब इंतजार इस बात का है कि केंद्र सरकार कब तेल कंपनियों को इस बात के लिए निर्देश देगी कि अपनी कीमतों को वो समतुल्य करें, खासकर उस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। और वैसे
वैसे भी अब माना यह जा रहा है, हालांकि अभी ये जो तमाम जो दौर चल रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी रही है केंद्र की, ये देखा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम वो सियासी घटनाक्रमों से जुड़ते रहते हैं। अब जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव या जो अन्य जो विधानसभा चुनाव हैं वो नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे उम्मीद की जा सकती है कि शायद सियासी राहत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद मिल ही जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं उसके हिसाब से तेल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट लानी चाहिए, कमी करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता को राहत मिल सके। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं, और राहत यहाँ पर मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर राहत दी जाती है कुछ पैसों के अंतर से, अगर पेट्रोल में कुछ पैसों की गिरावट हो गई या डीजल में, तो वो तो नाकाफी होती है। अगर अंतर इतना बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, तो गिरावट भी उतनी ही होनी चाहिए। 5 से 10 रुपए का तो मेरे ख्याल में गुंजाइश यहाँ पर बन ही रही होगी। क्या आपकी इस पर विश्लेषण कहता है? देखिए, बात करें तो इस समय चूंकि हालांकि मानसून का दौर चल रहा था, उस दौर में गिरावट आती है, जो मांग और आपूर्ति में जो गिरावट का दौर चलता है। लेकिन अब फिर देखने को मिला है कि इतनी बरसात के बाद प्रदेश में बहुत अच्छी बरसात हुई, उसके बावजूद गर्मी के तेवर कम होने का नाम नहीं लेना, और गर्मी के तेवर कम होने का नाम नहीं रहे, इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है, उसको जो मांग है वो भी बनी हुई है और आपूर्ति वो भी बनी हुई है। तो प्रदेश के उपभोक्ता जब 9 करोड़ लीटर से ज्यादा का हम मासिक उपयोग कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का, तो निश्चित तौर पर उससे केंद्र और राज्य सरकार को वैट के तौर पर और केंद्र उत्पाद शुल्क के तौर पर जो राशि मिल रही है, उसमें केंद्र और राज्य अपनी तरफ से राहत दे चुके थे। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए, जब आप जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं ला सकते, जो कि बहुत लंबी समय से जो मांग चली आ रही है, क्योंकि जीएसटी की जो अधिकतम दर है जाती है वो 28% है। पेट्रोल डीजल पे आप उसकी बेस प्राइस से 100% से ज्यादा, यानी केंद्र सरकार जो उत्पाद शुल्क वसूलती है वो 102% के करीब जाकर पहुंचता है। तो वो कोई भी राहत देने को उस लेवल पे तैयार नहीं कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की जो दरें थी उसको लेकर के पिछले दिनों एजिटेशन भी होते, पेट्रोल डीलर्स ने भी किया, तो उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कम से कम हर प्रदेश के अंदर, और प्रदेश में नहीं करो तो कम से कम प्रदेश राजस्थान के प्रत्येक जिले में तो कम से कम पेट्रोल डीजल की दरें समान होनी चाहिए। गंगानगर 10 रुपए ज्यादा मिलता है, आज हम 108 रुपए मिल रहा है, तो गंगानगर 115 से 116 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों वहां है। तो कीमतों में यूनिफॉर्मिटी भी लानी चाहिए। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दौर चल रहा है, गिरावट का दौर चल रहा है कच्चे तेल के दामों में, खासकर भारतीय पॉकेट में, तो निश्चित तौर पर 5 से 10 रुपए की फौरी राहत तेल कंपनियों को तुरंत देनी चाहिए, और जनता इसकी हकदार है, क्योंकि जनता ने वो दौर भी देखा है जब आप 118 रुपए ले गए थे, तब भी जनता अपनी जेब ढीली कर रही थी। अपने तमाम उन्होंने बजट में कटौती की थी, अपने रसोई का बजट कटौती किया, किस तरह से कोविड के दौर में जब आर्थिक संसाधन खराब हो गए थे, तब अपने बच्चों को पढ़ाना भी था, स्कूल में उनकी फीस भी देनी थी, तमाम चीजें थी। तो उस दौर को जनता ने झेला, तो जनता राहत की हकदार है, आपको राहत देनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम केंद्र सरकार को बीच में आकर हस्तक्षेप करना चाहिए और तेल कंपनियों की फौरी बैठक बुला करके, क्योंकि वैसे भी मंथ एंड चल रहा है, तो और गैस के दाम आप हर बार रिवाइव करते हैं, 31 तारीख को 1 तारीख को नई दरें आ जाती हैं, तो रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमतों में सरकार को राहत देनी ही चाहिए। इसके लिए तेल कंपनियों को बुला करके उनको जल्दी से जल्दी निर्देश दें, ताकि आम जनता को इसकी राहत मिल सके। बिल्कुल निर्मल जी, आपने बिल्कुल सटीक और दो टूक बात कही है कि जनता को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता इसकी हकदार है। इंतजार बस इसी बात का है कि आवाज कब तक पहुंचती है उन लोगों के कानों तक, जो कि इसके सारी जिम्मेदारियां देखते हैं, मीटिंग होती है, किसी भी तरह से जनता को राहत मिलना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।